हरे कृष्णा। कल हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोकुलवासियों को और नंद जी को समझाया कि गोवर्धन पर्वत की क्या महत्ता है। समझाने के पश्चात कृष्ण जी चुप हो गए। यूँ कहकर भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल चुप हो गए। उस समय सभा में बैठे हुए महर्षियों ने भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा की। नंद के शरीर में रोमांच हो आया। वे हर्ष से उत्फुल्ल होकर सभा में बैठे बैठे नेत्रों से अश्रु बहाने लगे। मनुष्य यदि अपने पुत्रों से पराजित हो तो वे आनंदित ही होते हैं। श्री कृष्ण की आज्ञा मान नंद जी ने स्वस्ति वचन किया और क्रमशः सब ब्राह्मणों एवं मुनियों का वरण किया। उन्होंने आदरपूर्वक गिरिराज गोवर्धन की समागत मुनीश्वरों की, विद्वान ब्राह्मणों की तथा गौवों तथा अग्नि की सानंद पूजा की। पूजा की समाप्ति होने पर उस यज्ञ महोत्सव में नाना प्रकार के वाद्यों का तुमुल नाद होने लगा। जय जयकार के शब्द, शंख ध्वनि और हरि नाम कीर्तन होने लगे। मुनिवर गर्ग ने वेदों के मंगल कांड का पाठ किया। बंदी जनों में श्रेष्ठ डिंडी, जो कंस का प्रिय सचिव था, सामने खड़े हो उच्च स्वर में मंगलाष्टक का पाठ करने लगा। श्री कृष्ण गिरिराज के निकट जा दूसरी मूर्ति धारण करके बोले, मैं साक्षात गोवर्धन पर्वत हूँ और तुम लोगों की दी हुई भोज्य वस्तुएं खा रहा हूँ। तुम मुझसे वर मांगो। उस समय श्री कृष्ण ने नंद जी से कहा, पिताजी सामने देखिए, गिरिराज प्रकट हुए हैं, इनसे वर मांगिए, आपका कल्याण होगा। तब गोपराज ने हरिदास्य और हरिभक्ति का वर मांगा। परोसी हुई सामग्री खाकर और वर देकर गिरिराज अदृश्य हो गए। मुनिंद्रों और ब्राह्मणों को भोजन कराकर गोपराज ने बंदी जनों, ब्राह्मणों और मुनियों को धन दिया। तत्पश्चात आनंद युक्त नंद, बलराम और श्री कृष्ण को आगे करके सपरिवार अपने घर को गए। उन्होंने बंदी डिंडी को वस्त्र, चांदी, सोना, श्रेष्ठ घोड़ा, मणि, नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ दिए। मुनि और ब्राह्मण बलराम तथा श्री कृष्ण की स्तुति एवं नमस्कार करके चले गए। समस्त अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर भी अपने अपने स्थान को पधारे। उस महोत्सव में आए हुए राजा और संपूर्ण गोप भी श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करके वहां से विदा हो गए। इसी समय यज्ञ भंग हो जाने से अपने अनेक प्रकार की निंदा सुनकर इंद्र कुपित हो उठे। उनके होंठ फड़कने लगे। उन्होंने मरुदगणों और मेघों के साथ तत्काल रथ पर आरूढ़ होकर मनोहर नंदनगर वृंदावन पर आक्रमण किया। फिर युद्ध शस्त्र में निपुण समस्त देवता भी हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए रोषपूर्वक रथ पर आरूढ़ हो उनके पीछे पीछे गए। वायु की सनसनाहट, मेघों की घड़घड़ाहट, सेना की भयंकर गर्जना से सारा नगर कांप उठा। नंद को भी बड़ा भय हुआ, परंतु वे नीति में निपुण थे। अतः अपनी पत्नी और सेवक गणों को पुकार कर निर्जन स्थानों में ले जाकर शोक से कातर होकर बोले। नंद जी ने कहा, हे यशोदे, हे रोहिणी, इधर आओ और मेरी बात सुनो। तुम लोग राम और कृष्ण को व्रत से दूर ले जाओ। भय से व्याकुल बालक बालिकाएं और स्त्रियां भी दूर चली जाएं। केवल बलवान गोप ही मेरे पास ठहरें, फिर हम लोग इस प्राण संकट से निकलने का प्रयास करेंगे। यूं कहकर गोप प्रवर नंद ने भयभीत हुए श्रीहरि का स्मरण किया। उनके दोनों हाथ जुड़ गए, भक्ति से मस्तक झुक गया और वे कांड शाखा में कहे गए स्तोत्र द्वारा श्री शचीपति की स्तुति करने लगे। नंद जी बोले, इंद्र, सुरपति, शक्र, आदित्यज, पवनाग्रज, सहस्त्राक्ष, भृगांग, कश्यपात्माज, विडोजा, शूनासिर, मरुत्वान, पाकशासन, जयंत जनक, श्रीमान, शचीज, दैत्यसूदन, वजहस्त, कामसखा, गोमती व्रतनाशन, वृहर्ता, वासव, ददीदी, देवभिक्षुक, जिष्णु, वामन भ्राता, पुरोहित, पुरंदर, दिवसपति, शतमख, सुमात्रा, गोत्रभिद, विभु, लेखश, भर्व, बालारती, जम्बवेदी, सुराश्रय, संक्रंदन, दुष्यच्यवन, तुराशाष्ट, मेघवाहन, आखंडल, हरि, हय, नमुची, प्राणनाशन, वृद्धश्रवा, वृष और दैत्य दर्प निषूदन। ये 46 नाम निश्चय ही समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। जो मनुष्य कौमुदी शाखा में कहे गए स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करता है, वह बड़ी से बड़ी विपत्ति में इंद्र व्रज हाथ में लिए उसकी रक्षा करने के लिए पहुंच जाते हैं।
उसे अतिवृष्टि, शिलावृष्टि तथा भयंकर वज्रपात से भी कभी भय नहीं होता, क्योंकि स्वयं इंद्र उसकी रक्षा करते हैं। नारद, जिस घर में स्तोत्र पढ़ा जाता है और जो पुण्यवान पुरुष इसे जानते हैं, उस घर में कभी भी वज्रपात नहीं होता है, ना ओले और न ही पत्थर बरसते हैं। भगवान श्री नारायण कहते हैं, नंद के मुख से इस स्तोत्र को सुनकर मधुसूदन श्री कृष्ण कुपित हो गए। वे ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो गए। उन्होंने पिताजी से नीति की बात कही। वे बोले, तात, आप बड़े डरपोक हैं। किसकी स्तुति करते हैं? कौन है इंद्र? मेरे निकट रहकर आपको इंद्र का भय छोड़ देना चाहिए। मैं आधे ही क्षण में लीला पूर्वक उसे भस्म कर डालने में समर्थ हूँ। आप गौवों, बछड़ों, बालकों और भयातुर स्त्रियों को गोवर्धन की कंदरा में रखकर निर्भय हो जाइए। अपने बच्चे की ये बात सुनकर नंद ने प्रसन्नतापूर्वक वैसा ही किया। तब श्री हरि ने उस पर्वत को बाएं हाथ में छाते की डंडी की भांति धारण कर लिया। इसी समय उस नगर में रत्नमय तेज के प्रकाश होने से ही सहसा अंधकार छा गया। सारा नगर धूल से ढक गया। मुने, हवा के साथ बादलों के समूह ने आकर आकाश को घेर लिया और वृंदावन में निरंतर अतिवृष्टि होने लगी। शिलावृष्टि, व्रज की वृष्टि और अत्यंत भयानक उल्कापात, ये सब के सब गोवर्धन पर्वत का स्पर्श होते हुए भी दूर जा पड़ते थे। मुने, असमर्थ पुरुष के उद्यम की भांति इंद्र का ये सारा उद्योग विफल हो गया। वह सब कुछ व्यर्थ होता देख इंद्र उसी क्षण रोष में भर गए और उन्होंने दधीची की हड्डियों से बने हुए अपने अमोघ वज्रास्त्र को हाथ में ले लिया। इंद्र को वज्र हाथ में लिए देख मधुसूदन हंसने लगे। उन्होंने इंद्र के हाथ सहित अत्यंत दारुण व्रज को भी स्तंभित कर दिया। इतना ही नहीं, उन सर्वव्यापी परमात्मा ने देवगणों सहित मेघ को भी स्तब्ध कर दिया। वे सब के सब दीवारों में चित्रित पुतलियों की भांति निश्चल भाव से खड़े हो गए। तदंतर श्रीहरि ने इंद्र को जम्हाई के वशीभूत कर दिया। फिर तो उन्हें तत्काल तंद्रा आ गई। उस तंद्रा में ही उन्होंने देखा, वहां का सारा जगत कृष्णमय है। सभी द्विभुज हैं, सबके हाथों में मुरली है और सभी रत्नमय अलंकारों से विभूषित हैं। सबके अंगों पर पीतांबर का परिधान है। सभी रत्नमय सिंहासन पर आसीन हैं। सबके प्रसन्न मुख मंद हास्य की छटा छा रही है और सभी भक्तों पर अनुग्रह करने को कातर दिखाई देते हैं। उन सबके सभी अंग चंदन से चर्चित हैं। समस्त चराचर जगत को इस परम अद्भुत रूप में देखकर वहां इंद्र तत्काल मूर्छित हो गए। पूर्व काल में गुरु ने उन्हें जिस मंत्र का उपदेश दिया था, उसका वे वहीं जप करने लगे। उस समय उन्होंने हृदय में सहस्त्र दल कमल पर विराजमान उग्र ज्योति पुंज देखा। उस तेजो राशि के भीतर दिव्य रूपधारी अत्यंत मनोहर तथा नूतन जलधारा के धलधर के समान उत्कृष्ट श्याम सुंदर विग्रह वाले श्री कृष्ण दिखाई दिए। वे उत्तम वस्त्रों के सार तत्व से निर्मित एवं प्रकाशमान मकराकृत कुंडलों से अलंकृत थे। अत्यंत उद्दीप्त एवं श्रेष्ठ मणियों के बने हुए मुकुट से उनका मस्तक उद्वासित हो रहा था। प्रकाशमान उत्तम कौस्तुभ भर रत्न से कंठ और वक्षस्थल जगमगा रहे थे। मणि निर्मित केयूर, कंगन और मंजीर से उनके हाथ पैरों की बड़ी शोभा हो रही थी। भीतर और बाहर समान रूप से ही देखकर परमेश्वर श्री कृष्ण का उन्होंने स्तवन किया। इंद्र बोले, जो अविनाशी, परम ब्रह्म, ज्योति स्वरूप, सनातन, गुणातीत, निराकार, स्वेच्छामय और अनंत हैं, जो भक्तों के ध्यान और आराधना के लिए नाना रूप धारण करते हैं, युग के अनुसार जिनके श्वेत, रक्त, पीत और श्याम वर्ण हैं, सतयुग में जिनका स्वरूप शुक्ल तेजोमय है तथा उस युग में जो सत्य स्वरूप हैं, त्रेता युग में जिनकी अंग कांति कुमकुम के समान लाल है और जो ब्रह्म तेज से ज्वाजल्यमान रहते हैं, द्वापर युग में जो पीत कांति धारण किए पीतांबर से सुशोभित होते हैं, कलयुग में कृष्ण वर्ग वर्ण होकर कृष्ण नाम धारण करते हैं, इन सब रूपों में जो एक ही परिपूर्णतम परमात्मा हैं, जिनका श्री विग्रह नूतन जलधर के समान अत्यंत श्याम एवं सुंदर है, उन नंदन यशोदा कुमार भगवान गोविंद की मैं वंदना करता हूँ। जो गोपियों का चित्त चुराते हैं तथा राधा के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, जो कोतूहल विष विनोद के लिए मुरली की ध्वनि का विस्तार करते रहते हैं, जिनके रूप की कहीं तुलना नहीं है, जो रत्नमय आभूषणों से विभूषित हो कोटि कोटि कंदर्पों का सौंदर्य धारण करते हैं, उन शांत स्वरूप परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो वृंदावन में कहीं राधा के पास
क्रीड़ा करते हैं तो कहीं निर्जन स्थल में राधा जी के वक्षस्थल पर विराजमान होते हैं, कहीं राधा जी के साथ जल क्रीड़ा करते हैं, तो कहीं वन में राधिका जी के केश कलापों की चोटी गूंदते हैं, उन्हीं राधिका जी के चरणों में महावर लगाते हैं, तो कहीं राधिका के चबाए हुए तांबूल को सा आनंद ग्रहण करते हैं, कहीं बांके नेत्रों से देखती हुई राधा जी को स्वयं निहारते हैं, कहीं फूलों की माला तैयार करके राधिका जी को अर्पित करते हैं, कहीं राधिका जी के साथ रास मंडल में जाते हैं, तो कहीं राधा की दी हुई माला को अपने कंठ में धारण करते हैं, कहीं गोपांगनाओं के साथ विहार करते हैं, कहीं राधा जी के साथ चल देते हैं और कहीं उन्हें भी छोड़कर चले जाते हैं, जिन्होंने कहीं ब्राह्मण पत्नियों को दिए हुए अन्न का भोजन किया है और कहीं बालकों के साथ ताड़ का फल खाया है, जो कहीं आनंद पूर्वक गोप किशोरियों का चित्त चुराते हैं, कहीं ग्वालों के साथ दूर गई हुई गौओं को आवाज देकर बुलाते हैं, जिन्होंने कहीं कालिया नाग के मस्तक पर अपने चरण कमल को रखा है और जो कहीं मौज में आकर आनंद विनोद के लिए मुरली की तान छेड़ते हैं और कहीं ग्वाल बालों के साथ मधुर गीत गाते हैं, उन परमात्मा श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से इंद्र ने श्री हरि की स्तुति की। आगे की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।